अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुमाना अंसारी। आज मैं आपके साथ अपने स्विस रोल की रेसिपी को शेयर करूंगी। इस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगी। इसके लिए जो मैंने मोल्ड यूज़ किया है वो एक स्क्वायर मोल्ड है। अच्छा, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी आपने केक बनाना है, उस केक के लिए आपको अपने मोल्ड को सबसे पहले प्रिपेयर करके रखना है, ताकि जब आप केक का टेक्सचर बना लें तो उस केक के टेक्सचर को आप बाद में जब पैन में शिफ्ट करेंगे तो आपका मोल्ड पहले से रेडी होना चाहिए। इस पैन में आपने बटर पेपर को चारों साइडों पे भी लगाना है और उसकी बेस में भी लगाना है। मोस्टली हम अक्सर जो केक्स होते हैं उसकी जस्ट बेस में ही बटर पेपर को यूज़ करते हैं, बट इस केक में आपने इसकी चारों साइडों पे भी बटर पेपर को इस्तेमाल करना है। अच्छा, बटर पेपर लगाने से पहले आपने अपने पैन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है। जब आप ऑयल से अपने पैन को ग्रीस करेंगे तो उसके बाद बटर पेपर आपका बहुत आसानी से उस पर पेस्ट हो जाएगा। 4 अंडों की ये रेसिपी है और इस रेसिपी से हम तकरीबन 15 टू 16 स्विस रोल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें शुगर 100 ग्राम, फ्लोर 100 ग्राम, 4 अंडे हमें रिक्वायर्ड हैं, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, एसन आप बटर एसन भी यूज़ कर सकते हैं, वनीला एसन भी यूज़ कर सकते हैं, वो 1 टीस्पून, और विपिंग क्रीम 120 ग्राम। अब इन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको मेन बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ वो ये है कि आपका पैन पहले रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। पैन के अंदर आपने बटर पेपर लगा के उसको पहले रेडी रखना है। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। और आप में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल लिया है। बाउल में आपने शुगर, आइसिंग शुगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चीनी को यूज़ कर दें इसमें, और 4 अंडे आपने मिक्स कर देने हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने बीटर के साथ बीट करना है। बीटर की स्पीड आपने स्टार्ट में स्लो रखनी है। टोटल आपका जो बीटिंग टाइम होगा वो 10 टू 15 मिनट्स है। शुरू में आपने 3-4 मिनट्स बीटर को स्लो रखना है, उसके बाद फिर मीडियम, और फिर एंड पे 3-4 मिनट्स आपने इसको हाई करना है। जब टेक्सचर फ्लफ़ी हो जाए तो फिर इसमें आपने एसन को यूज़ करना है। मैंने यहाँ बटर एसन को यूज़ किया है और उसके बाद तकरीबन 2 मिनट इसको और बीट किया है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेक्सचर फ्लफ़ी होता जाएगा। आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि पहले हमारा टेक्सचर किस तरह था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हमने अपने बीटर की स्पीड को स्लो से मीडियम और मीडियम से हाई किया है तो फिर हमारा टेक्सचर अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आपने बीटर को ऑफ़ कर देना है और बाकी जो काम हमने करना है वो विदाउट बीटर आप करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने बेकिंग पाउडर को अपने फ्लोर के अंदर ऐड कर दिया है, और इस फ्लोर और बेकिंग पाउडर का जो हमारे पास मिक्सचर था, इसको आपने कभी भी अपने टेक्सचर के अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे और पूरा इकट्ठा डाल देंगे तो उससे फिर आपके टेक्सचर के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने फ्लोर को टेक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और दूसरा जो मेन पॉइंट ये है कि आपने अपने फ्लोर को छान कर अपने टेक्सचर के अंदर ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आपने इसके टेक्सचर के अंदर जो अपना स्पैचुला है उसको इस तरीके से यूज़ करना है, राउंड शेप में। राउंड शेप में आपने अपने टेक्सचर के अंदर अपने स्पैचुला को यूज़ करना है, ताकि इससे गुठलियाँ जो भी अंदर मौजूद हैं, जो भी बन जाती हैं जब हम टेक्सचर इसमें ऐड करते हैं, तो उन गुठलियों को भी आपने अंदर तोड़ना है। मैं आपको वीडियो में इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रही हूँ। देखें, राउंड शेप में आपने इसको घुमाना है और ऐसे राइट टू लेफ़्ट करके और अंदर उन गुठलियों को आपने प्रेस करना है, ताकि किसी किस्म की भी गुठलियाँ हमारे टेक्सचर के अंदर ना रह जाए। पैन हमारा रेडी है। इसके बाद हमने अपने पूरे टेक्सचर को अपने पैन में शिफ्ट करना है। पैन में शिफ्ट करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका टेक्सचर इक्वल वे में पूरा फैल जाए आपके मोल्ड के अंदर। किनारों को अभी आपने नहीं छोड़ना। अगर आप किनारों को छोड़ देंगे, अपने टेक्सचर को सही इक्वल वे में नहीं फैलाएंगे, तो जब आपका केक बेक होगा तो उसके बाद आपके किनारे टूट जाएंगे। अच्छा, इसका एक और सबसे बेस्ट वे ये भी है कि आप अपने मोल्ड को टैप करें। टैप करने से आपका टेक्सचर इक्वल वे में तमाम जो आपका मोल्ड होगा उसके अंदर फैल जाएगा। अच्छा, इस केक के स्पंज को बेक करने के लिए आपने 180 डिग्री 20 टू 25 मिनट इसको बेक करना है।
यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को मैंने 120 ग्राम यूज़ किया है। उसको भी मैं बीटर से बीट करूँगी। सबसे पहले स्लो, फिर मीडियम और फिर हाई पे इसको विप करूँगी। अब आप देखेंगे वीडियो में कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्रीम जो है वो विप हो जाएगी और वो फूल जाएगी। फूलने का ये मतलब है कि आपके पैन के अंदर वो बढ़ भी जाएगी और उसके साथ साथ उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि जब आपकी क्रीम विप हो जाए तो वो आपके बाउल के अंदर इस तरीके से चिपक जाए कि आप बाउल को जब उल्टाएंगे तब भी आपकी विपिंग क्रीम जो है वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए। फिर आपने थोड़ा सा और अपनी क्रीम को विप करना है और विप करने के बाद जब इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा तो फिर आपने उसको स्टॉप कर देना है। स्विस रोल के अंदर आप इस विपिंग क्रीम को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर चॉकलेट को यूज़ कर रही हूँ। इससे ये होगा कि क्रीम के अंदर बहुत ही यमी सा चॉकलेट का टेस्ट आएगा और आपकी क्रीम लाइट सी ब्राउन कलर की भी हो जाएगी। ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट वाइट क्रीम को यूज़ कर लें, मतलब विपिंग क्रीम जो क्रीम आपने विप की है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें अपनी केक के स्पंज के अंदर जो आपने स्पंज बनाया है, या फिर आप उसके अंदर फ्लेवर देने के लिए चॉकलेट को भी मिक्स कर सकते हैं। अब आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि हमने इस स्पंज को बनाने के लिए इसके चारों साइडों पे और बेस में क्यों बटर पेपर को यूज़ किया है। आप वीडियो में देखें कि किस तरीके से बटर पेपर को चारों साइडों पे और बेस में यूज़ करने से हमारा केक कितनी खूबसूरती से निखर के बाहर आता है। और हमारे केक के किनारे अगर आप टेक्सचर को अच्छे से अपने मोल्ड के अंदर फैलाएंगे तो फिर आपके केक के किनारे बिल्कुल इक्वल साइज़ में बाहर आएंगे। किनारे आपके कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही केक की हाइट में फ़र्क आएगा। अगर आप टेक्सचर को नहीं फैलाएंगे तो कहीं से आपका केक हाइट में ज़्यादा होगा, कहीं से कम होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने केक के टेक्सचर को इक्वल वे में फैलाना है। विप्ड क्रीम को आपने स्पंज के ऊपर अप्लाई करना है और इसमें भी आप देखेंगे कि आपने इक्वल वे में हर तरफ आपने क्रीम को इक्वल वे में रखना है, कहीं से कम कहीं पे ज़्यादा नहीं छोड़नी, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर नाइफ़ को यूज़ करना है और नाइफ़ को यूज़ करते हुए आपने तमाम स्पंज के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर देना है। क्रीम अप्लाई करने के बाद जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने स्विस रोल को रोल कैसे करना है। स्विस रोल को रोल करने के लिए आपने अपने स्पंज के नीचे बटर पेपर को यूज़ करना है और डायरेक्ट अपने हैंड से अपने केक को रोल कभी ना करें। आपने बटर पेपर को यूज़ करना है और बटर पेपर को यूज़ करते हुए स्लोली स्लोली आपने अपने स्पंज को फ़ोल्ड करना है। और जब आप फ़ोल्ड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आपका जो स्पंज होगा वो स्विस रोल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपके स्विस रोल रेडी हैं। इसको कट करने से पहले आपने इसको 10 to 15 मिनट्स फ्रीज़र में रखना है ताकि आपकी क्रीम जो है वो इसकी केक का जो स्पंज है उसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद हमारा स्विस रोल मुकम्मल रेडी है। अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के लिए आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि बेकिंग की तमाम टूल्स हैं तो मैं उसमें वो वाला नाइफ़ यूज़ करूँगी जिससे मैं अपने केक को कट करती हूँ। तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से हमारा स्विस रोल बना है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपने ये वाले स्विस रोल बनाए, और अगर बनाए हैं तो क्या आपके स्विस रोल इतने ही यमी बने जितने मेरे बने हैं।